नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एपिसोड्स। उम्मीद करूंगा आप सभी कैंडिडेट अच्छे होंगे। झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही और जेएसएससी सीजीएल के साथ साथ आप सभी कैंडिडेट झारखंड में विभिन्न वैकेंसीज का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे हो सकता है कि अब नए साल में आप सभी कैंडिडेट को बहुत सारी वैकेंसीज का जो तोहफा है वो झारखंड सरकार दे। जेएसएससी की तरफ से आप सभी कैंडिडेट ने देखा होगा अखबार की कटिंग में, झारखंड मनरेगा में जो वैकेंसीज निकाली जानी है, जिलेवार रिक्तियों का जो ब्यौरा है वो मांगा गया है। अगर मैं बात करूं, मनरेगा में 2000 पदों पर विभिन्न जिलों में वैकेंसीज होनी है। ठीक है, वैसे तो और भी पद खाली हैं, इंजीनियर के, सहायक लेखाकार के, मैंने लिखा है देख लीजिए। ठीक है, इंजीनियर, रोजगार सेवक, लेखा कंप्यूटर, ठीक है, इन सभी पदों पर वैकेंसीज खाली हैं, लेकिन अभी तक वैकेंसी क्यों नहीं हुई। ठीक है, और ये वैकेंसी कब तक पूरी होंगी, कब तक आएंगी, आज मैं आप सभी कैंडिडेट को बताने वाला हूं। सभी साथी वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आप लोगों को अच्छे समझ में आ सके। झारखंड में रोजगार सेवक के साथ साथ झारखंड में मनरेगा भर्ती 2025, अगर मैं बात करूं, न्यूनतम एज आपकी 18 साल इसमें होनी चाहिए। ठीक है, 2025 में ये वैकेंसी आएगी। टोटल पोस्ट की मैं बात करूं तो समथिंग 2000 पदों पर ये वैकेंसी आने वाली है। ये भर्ती की मैं बात करूं तो जिलेवार भर्ती होगी। ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट में जितने पद रिक्त हैं उनका ब्यौरा मांगा जा रहा है। ठीक है, 200, 250, 500 पद जैसे रिक्त होंगे। ठीक है, उसी प्रकार से ब्यौरा मांगा जा रहा है और ब्यौरा के अनुसार भर्तियों का पूर्ण विश्लेषण किया जाएगा और उसके पश्चात वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। इस वैकेंसी में क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, किस प्रकार से सिलेक्शन होगा, इसका तो आगामी समय में ही पता चलेगा। लेकिन आप सभी कैंडिडेट को मैं बता दूं, कम से कम न्यूनतम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए। और जो पद हैं, जैसे रिक्तियों का ब्यौरा मांगा गया है, ठीक है, तो इसमें जो पद हैं, तो इंजीनियर के जो पद हैं, इंजीनियर के पद भी खाली हैं, तो इसके लिए कम से कम आपकी न्यूनतम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इंजीनियर पद के लिए न्यूनतम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन। रोजगार सेवक के लिए न्यूनतम क्वालिफिकेशन 12th होनी चाहिए। न्यूनतम एज तो 18 साल है ही, लेकिन क्वालिफिकेशन मैंने यहाँ पर ग्रेजुएशन की बात की, यहाँ पर 12th की बात की। और लेखा कंप्यूटर के पद भी खाली हैं, उसमें आपकी न्यूनतम 12th क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर मैं मनरेगा मजदूर की बात करूं तो 8th पास वाले भी उसमें अपना काम कर सकेंगे, उसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन अब भर्ती डिजिटल मोड में होगी। अगर मैं बात करूं, झारखंड में सभी भर्ती का एक ही नियमावली, यानी एक ही नियम के अनुसार सभी भर्तियां होंगी। जैसे कि उसमें ऑनलाइन एग्जाम की संभावना है आगामी समय में, वो उत्पाद सिपाही में भी हो सकता है, क्योंकि भर्ती में बहुत सारी धांधलियां आपने जैसे सीजीएल में देखी, अन्य वैकेंसीज में देखी। तो धांधली को रोकने के लिए झारखंड सरकार ये कदम उठाने जा रही है, जिसमें एक ही नियमावली पर सभी भर्तियां होंगी और आप सभी कैंडिडेट का आगामी समय में ऑनलाइन एग्जाम होने की पूरी संभावना है किसी भी वैकेंसी में। ठीक है, उत्पाद सिपाही एग्जाम की तैयारी जो साथी कर रहे हैं, वो सभी साथी एक बार झारखंड मनरेगा भर्ती 2025 में जैसे वैकेंसी आएगी उसमें अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं उत्पाद सिपाही एग्जाम की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। जो साथी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो वो साथी भी जाग जाएं, क्योंकि उत्पाद सिपाही का एग्जाम फरवरी या मार्च में संभावित है। आप सभी कैंडिडेट की दौड़ हो चुकी है। बाकी जो साथी झारखंड पुलिस फिजिकल का इंतजार कर रहे हैं तो जनवरी के लास्ट में या फिर फरवरी में आप सभी कैंडिडेट का जो फिजिकल है वो हो सकता है। धीरे धीरे झारखंड पुलिस वैकेंसी को 1 साल होने जा रहा है, लेकिन अभी तक झारखंड पुलिस फिजिकल का कोई नामो निशान आता पता नहीं है। लेकिन फिर भी झारखंड पुलिस में फिजिकल का क्राइटेरिया कम होना है और इसमें संशोधन का काम जेएसएससी या फिर झारखंड सरकार करने वाली है, इसी वजह से शायद लेट हो रहा है। ठीक है, बाकी सभी कैंडिडेट झारखंड मनरेगा की न्यू वैकेंसी आने वाली है। लेखा कंप्यूटर हो गया, रोजगार सेवक हो गया, इंजीनियर के पद भी खाली हैं, तो आपकी अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन आप इसमें अपना फॉर्म अप्लाई करें और न्यूनतम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए। बाकी सभी साथियों को नमस्कार, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।